डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बुरा वक्त चल रहा था, उसको रेस्क्यू करने के लिए किसी की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान पे उसको बहुत भरोसा है। उसे लगता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उनके वफादारों में से एक हैं और ये मेरा पैगाम लेकर ईरान तक जाएंगे और मुझे फेस सेविंग दिलवाएंगे। बहरहाल इन्होंने उसके लिए कोशिश भी की है। देखिए, कुछ चीज़ें, कुछ हकायक तब्दील नहीं होंगे, यानी अमेरिका जितनी मर्जी तारीफें कर ले, लेकिन इससे चंद हकायक हैं वो तब्दील नहीं किए जा सकते। नंबर एक, आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन ली हुई है, ये एक्सटेंशन शुदा, ये हकीकत आप तब्दील नहीं कर सकते। दूसरा, मुस्तकबिल में मुकदमात और एहतसाब से बचने के लिए इन्हीं आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने इस्तिस्ना भी लिया हुआ है ताहयात, इसको भी आप तब्दील नहीं कर सकते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के निज़ाम को इलेक्शन चोरी और जाली आइनी तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रखा है, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अदलिया, मीडिया और पार्लिमान आज़ाद नहीं है, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। जबरी गुमशुदगियाँ आज भी पाकिस्तान में जारी हैं, आप ये हकीकत तब्दील नहीं कर सकते। ख़वातीन के साथ जो ये रजीम कर रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। मारंग बलूच है, आपके सामने एक मिसाल है ईमान मज़ारी की, यानी उन्हें 17 साल सज़ा दे दी, किस बात पे? एक ट्वीट करने के ऊपर। और जनाब, जिस अदालत ने सज़ा दी उस अदालत के ऊपर एक जज बैठे, उनके बेटे ने 2 औरतें मार दी और घर चला गया चौथे दिन। यहाँ पे उसको घर भेज दिया और इसको 17 साल सज़ा दे दी एक ट्वीट करने पर। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ पाकिस्तान में बदतरीन जा रही हैं, इस हकीकत को आप तब्दील नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ एक जाली वज़ीर आज़म है, 17 सीटें इन्होंने जीती थी, इन्हें इक़्तिदार दिलवा दिया गया और ये आसिम मुनीर साहब ने किया, ये एक हकीकत है, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। आपकी आलमी सतह पे जितनी मर्जी तारीफ़ें की जाएँ। अपनी हुकूमत बनाने और मुकदमात से जान छुड़वाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज के साथ मिलकर एक साजिश की थी, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते थे। जिस दिन उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगनी थी उस दिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया, इस हकीकत को आप तब्दील नहीं कर सकते थे। गुज़िश्ता 4 सालों में हर शोबे में पाकिस्तान नीचे की तरफ गया है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। मईशत हो, अमन व अमान हो, गवर्नेंस हो, इंसानी हकूक़ के तमाम शोबों में, हर शोबे में इन 4 सालों में पाकिस्तान गिरावट का शिकार हुआ है। इन हकायक को आप तब्दील नहीं कर सकते, ये हकायक आप बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि इस्तेहकाम नहीं आ रहा पाकिस्तान में और ना ही पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। इन्हें मुल्क की गाड़ी को घसीटने के लिए कर्जे तो मिल सकते हैं, क्योंकि कर्जे देने वाला कल को कर्जे वापस ले लेगा, लेकिन कोई सरमाया इनको नहीं देगा मुल्क चलाने के लिए, कोई इनको ऐसा पैसा नहीं देगा जो आपको कभी भी वापस नहीं करना पड़ेगा। सरमायाकारी, तरक्की और खुशहाली जो है ये अमन व अमान और इस्तेहकाम के साथ जुड़े हुए हैं और ना पाकिस्तान में अमन व अमान है, ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है और ये हकीकत ही रहेगी। आप दुनिया में जितने मर्जी झंडे गाड़ लें, जब तक आप पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं देंगे और पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आप पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज्यादती बंद नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे और लोग पाकिस्तान के अंदर आपको हीरो नहीं समझेंगे। ये आप ज़बरदस्ती जाली अकाउंट्स बनाकर मुख्तलिफ जगहों पे आप छोटे मोटे बच्चों को घेर के उनकी टीमें बनाकर, कई जगह के ऊपर कुछ इदारे हैं उनके अंदर बंदों को मोबाइल लेकर दिए गए हैं कि तुमने दिन रात गाली देनी है, ट्वीट्स करने हैं, उनके ऊपर इंचार्ज भी बिठाए गए हैं। ये सारा कुछ हमें वो लोग खुद बताते हैं बेचारे, जिनसे ये घटिया और गंदा काम लिया जाता है, वो खुद हमें बताते हैं कि भाईजान हमसे अब ये काम लिया जा रहा है, हम इस काम के लिए तो भर्ती नहीं हुए थे इदारों के अंदर, या इस जगह पे हम ये काम करने तो नहीं आए थे, हम तो अपने मुल्क की खिदमत करने आए थे, ये हमसे किस तरह का काम लिया जा रहा है। बहरहाल ये जो मर्जी आप कर लें, पब्लिक आपके साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती या आप लोगों की नज़र में हीरो नहीं बन सकते जब तक कि आप पाकिस्तानियों का भला नहीं करेंगे और पाकिस्तानियों के वफादार नहीं होंगे। देखिए ना, हमारी अजीब सालसी है कि इंडिया जो है वो रशिया से और ईरान से तेल ले सकता है, हम नहीं ले सकते। वो गैस ले सकता है उनसे, हम नहीं ले सकते। यहाँ पे ये एक जियो न्यूज़ ने खबर दी हुई है, ये मेरे सामने उसका लिंक पड़ा हुआ है। ये खबर ये बताती है कि भारत जो है उसने जो अदायगियाँ की हैं ईरान को, वो चीनी युआन के अंदर शुरू कर दी हैं। यानी ईरानी तेल के लिए जो भारत ने अदायगियाँ की हैं वो चीनी युआन में की हैं। अमेरिका ने भारत को ईरान से और रशिया से तेल लेने के लिए छोड़ दिया, पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। अमेरिका ने भारत को टैरिफ के अंदर भी पाकिस्तान से बेहतर एक मदद दे दी। हमने बहुत बगलें बजाई, बड़ा शोर मचाया कि हमारे पास 19% टैरिफ लगा, हमें बड़ा फ़ायदा हो गया। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ ना, गवर्नमेंट ये बताए कि टैरिफ अगर थोड़ा सा कम आपको लग गया था तो आपने एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा किया? भाई उसका फ़ायदा तो तब होगा ना जब आप अमेरिका को बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स अमेरिका को कम हो रही हैं, आप टैरिफ जितना मर्जी करवा लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भारत ने तो फिर भी टैरिफ आपसे भी 1% कम करवा लिया बाद में। तो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, सबसे अच्छा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, लेकिन सारे फ़ायदे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिए हैं। और ये एक हकीकत है। जेंट्री बीच आया था,
कोई कहता था ये डोनाल्ड ट्रंप का कज़न है, कोई कहता था जनाब ये बहुत बड़ा आदमी है, सैकड़ों अरब पाकिस्तान में आ रहे हैं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, 1% की सरमायाकारी पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई। एहसन इकबाल साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, ये स्टेटमेंट आप देखें, ये मुझे तो बहुत मज़ेदार स्टेटमेंट लगा। एहसन इकबाल ने कहा कि ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक ट्वीट से दुनिया की दौलत में 3.5 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो गया। एक ट्वीट से 3.5 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो गया दुनिया की दौलत में। पाकिस्तान की दौलत में कितना इजाफा हुआ है एहसन इकबाल साहब? दुनिया का वज़ीर-ए-आज़म नहीं लगाया हुआ शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर साहब ने, कौम ने तो लगाया ही नहीं। तो आसिम मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को दुनिया का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया। कोई एक ट्वीट शहबाज शरीफ से ऐसा भी करवा दें जिससे पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हो जाए। और मैं आपको बताऊं वो ट्वीट क्या हो सकता है। वो ट्वीट हो सकता है कि हमने एक जाली हुकूमत बनाई थी, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं, हम इस हुकूमत को डिसॉल्व कर रहे हैं, नए इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे, एक आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे और इस तारीख को होंगे। ये एक ट्वीट आप शहबाज शरीफ से करवा के देखें, पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा, पाकिस्तान की इज्जत में भी इजाफा होगा। लेकिन ये ट्वीट करके आप लोगों ने जाना किधर है? क्योंकि जो गुनाह, जो जुल्म, जबर और फसाइयत आप लोगों ने कर दी है, अब इसका सामना आपको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा जो कुछ आपने कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे हमेशा नफरत बेचते थे, वैसे ही अब भी नफरत बेच रहे हैं। यानी एक मरतबा फिर वो इमरान खान के खिलाफ यहूदी कार्ड निकाल कर ले आए, जनाब ये उनका बंदा है, ये उनके लिए काम करता है। वो देखें कि यहूदी अखबार ने क्या लिखा। इनको आर्टिकल पढ़ना भी नहीं आता, भाई पढ़ो तो सही आर्टिकल को, उसमें भुट्टो का भी नाम है, उसमें नवाज शरीफ का भी नाम है, और वो एक ही जैसा तस्करा किया हुआ। दूसरा एक चीज़ और अपने ध्यान में रखें आप, इस वक्त इसराइल के साथ बेहतरीन ताल्लुकात मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के हैं। ये पहली मरतबा हुआ है कि आप फ़लस्तीन के हक में एहतजाज नहीं कर सकते, इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, गोलियां चल जाती हैं पाकिस्तान में। ये पहली दफ़ा हुआ। और फील्ड मार्शल की पॉलिसी की तारीफ की बहुत सारे इसराइली अखबारात ने, ये हम पढ़ते रहे उसको और आपको सुनाते भी रहे बार बार। उस वक्त तो ख्वाजा आसिफ साहब आप नहीं बोले। ये भी पहली मरतबा हुआ कि वज़ीर दिफा ने इसराइल के खिलाफ 2 ट्वीट किए और दोनों उनको डिलीट करने पड़ गए मजबूरी के आलम में। और जिस तरह डिलीट हुए हैं ना, वो मैं उस बात की शदीद मजम्मत करता हूँ। मुझे लगा कि नहीं ये ज्यादती है, ये गलत है। लेकिन ख्वाजा साहब आप नफरत बार बार बांटते हैं, आप बार बार नफरत बेचते हैं, कभी मजहब के नाम पे, कभी यहूदियत के नाम पे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी किस नाम पे। बैरून मुल्क जाके यही ख्वाजा साहब स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम बड़े लिबरल हैं, इमरान खान बहुत मजहबी है। पाकिस्तान में आके यही ख्वाजा साहब कहते हैं जी इमरान खान यहूदी है और हम बड़े मजहबी हैं। यानी वहां कोई और चूरन बेचते हैं। भाई ये ग्लोबल विलेज है इस वक्त दुनिया। अब दुनिया सारी की सारी इंटरनेट के जरिए से जुड़ी हुई है। 5 मिनट में इधर की बात उधर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। अब आप वो नहीं कर सकते जो आप माजी में करते रहे हैं। नाज़रीन और भी चीज़ें थी लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।